आज अपने जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो कौन सा है? राजस्थान के लोकगीत के संदर्भ में है। ठीक है, तो इसकी जो पहले सारी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी पहले नोट करनी है आपने। अगर ये नोटबुक है आपके पास में तो पहले तो अपने यूं ही कहें कि जो लोकगीत शब्द है इस शब्द का अर्थ क्या होता है। यानी लोकगीत है वो किसे कहते हैं? लोगों के द्वारा, हाँ, तो लोगों के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं लेकिन उनका समय और परंपरा होनी चाहिए। तो लोगों के द्वारा एक समय पर तथा परंपरा के अनुसार जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को क्या कहते हैं? लोकगीत कहते हैं। ये ध्यान रखना है क्योंकि उनकी समय होगा भी कौन से समय पर कौन से गीत गाए जाते हैं और उनकी परंपरा भी होगी, उस परंपरा के अकॉर्डिंग वो गाए जाएंगे। तो अब अपने अगर बात करें सबसे पहले कि हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है या राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम है। हाँ, तो यहां से अगर बात करें कि वंदे मातरम है और जो वंदे मातरम है वो किसके द्वारा लिखित है या रचना किसने की थी इसकी? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और ये कहां से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। तो इसकी देखो पहले लोकगीतों में इसका अर्थ हो गया कि लोगों के द्वारा समय या परंपरा के अनुसार जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लोकगीत कहते हैं। लेकिन पहले अपना नाम लिए है राष्ट्रीय गीत जिसका नाम है वंदे मातरम। ये किसके द्वारा रचित है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और कहां से लिया गया है? आनंद मठ से। अब जो यहाँ पे ध्यान रखना है कि वंदे मातरम के लिए या तो आप लिख सकते हैं कि 1 मिनट और 5 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 65 सेकंड। हाँ, या अपने यूं कह सकते हैं कि 65 सेकंड का समय लगता है किसको गाने के लिए? वंदे मातरम को गाने के लिए। अब अपने दूसरा यहीं पर दूसरे की बात करें राष्ट्रगान की। दूसरा है राष्ट्रगान। और राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण और मन राष्ट्रगान है। और ये इसकी रचना है वो किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। टैगोर के द्वारा रचना की गई है। और जो राष्ट्रगान है उसको कहां से लिया गया है? बोलिए, राष्ट्रगान है वो कहां से लिया गया है? गीतांजलि के से लिया गया है। और गीतांजलि है वो किनकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है राष्ट्रगीत है वो किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। तो ये इन दोनों को आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद में अब अपने किसकी बात करनी है? राजस्थान की बात करनी है। तो राजस्थान के अंदर अपने सबसे पहले देखें तो राजस्थान के अंदर भी हमारे क्या है? राज्य गीत है। क्या है? राज्य गीत है। जैसे राष्ट्रीय गीत हो गया उसी प्रकार हमारा क्या है? एक राज्य गीत है। राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर है ना। तो उसी प्रकार हमारे राजस्थान का जो राज्य गीत है वो केसरिया बालम। केसरिया बालम, केसरिया बालम है वो है कि केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। और राजस्थान के पर्यटक का लोगो भी यही रखा गया है, पधारो नी हमारे देश। और इससे पहले जो अभी बीजेपी सरकार ने उसमें रखा उसका जो लोगो है वो क्या रखा था? पता नहीं जाने क्या दिख जाए। लेकिन वापिस ये चेंज कर दिया गया और वापिस नाम क्या रख दिया गया उसका? केसरिया पधारो नी हमारे देश। अब जो राष्ट्रगीत जो है जिसका नाम क्या है? केसरिया बालम। ये सबसे पहले हमारा जो राज्य गीत है उसको सबसे पहले उदयपुर की मांगी बाई ने गाया था। किसने गाया था? उदयपुर की। कहाँ की थी ये? उदयपुर की। और नाम क्या इसका? मांगी बाई। मांगी बाई के द्वारा सबसे पहले केसरिया बालम गाया गया। और इसको सर्वाधिक बार किसने बार? सर्वाधिक बार और तथा अंतरराष्ट्रीय ख्याति के लिए सबसे ज्यादा बीकानेर की अल्लाजिला बाई के द्वारा गाया गया। अल्लाजिला बाई ने कौन से गीत को सर्वाधिक बार गाया है? केसरिया बालम। अब यहाँ पे आपके कुछ प्रश्न ये है
राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम है। और इसको सबसे पहली बार किसने गाया था? और मांगी बाई कहाँ की है? और इसी केसरिया बालम को एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दिलवाई है, अंतरराष्ट्रीय ख्याति तक पहुंचाया। और सर्वाधिक बार किसने गाया इसको? अल्लाह जिला बाई ने गाया है। अल्लाह जिला बाई के जो गुरु है, उस गुरु का नाम क्या है? उस्ताद हुसैन बख्श। क्या नाम है? आप रिपीट करते जाओ साथ साथ में, तभी आपको सारा याद होगा। वापिस से एक मिनट यहाँ से देखें। राजस्थान लोक कला में लोक गीत का अर्थ क्या हो गया? लोगों के द्वारा समय या परंपरा के अनुसार जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लोकगीत। क्योंकि विवाह होता है तो विवाह के समय विवाह के गीत गाए जाते हैं ना। और उसी तरह अब अगर बात करें राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। किसके द्वारा? और ये कहां से लिया गया है? और इसका समय कितना है? 65 सेकंड है। और राष्ट्रीय जो गान है वो कहां से? कौन से? जनगण मन। किसके द्वारा रचना है? कहां से लिया गया इसको? गीतांजलि से। और इसको भी समय 52 सेकंड है। इसका समय भी कितना है? 52 सेकंड का समय के अंतर्गत गाया जाता है। तीसरा है अपने राज्य गीत। राज्य गीत कौन से? केसरिया बालम। इसको सबसे पहले अर्थात पहली बार किसने गाया है? मांगी बाई कहाँ की है? अब इसको सर्वाधिक किसने गाया है? और इसी ने इसको कौन सी कहां तक पहुंचा दिया? अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया। किसने? और अल्लाह जिला बाई बीकानेर की है। कहाँ की है? बीकानेर की अल्लाह जिला बाई। और इसकी गुरु का नाम क्या है? उस्ताद हुसैन बख्श। क्या नाम है? उस्ताद हुसैन बख्श। अब जो अल्लाह जिला बाई है इसको कहा जाता है मरु कोकिला। क्या कहा जाता है? मरु कोकिला। अब जो मरु कोकिला आपसे पूछ ले कौन है, तो कौन है? अब चलो ठीक है। अब आपसे पूछ ले राजस्थान की कोकिला कौन है, तो गौरी देवी। कौन आएगी? यहाँ पे देखो एक नंबर आपने जो कोकिला है वो कौन सी? मरु कोकिला। कौन सी कोकिला? मरु कोकिला। कौन सी है? अल्लाह जिला बाई। कहाँ की है ये? अब दूसरी पूछ रहे आपसे राजस्थान की कोकिला कौन सी? राजस्थान की डायरेक्टली पूछ रहे कि राजस्थान की कोकिला कौन सी है, तो आपने मांगी बाई नहीं करना है। क्या करना है? गौरी देवी करना है। क्या करना है? गौरी देवी करना है। और गौरी देवी है वो पाली की है। कहाँ की है? पाली की है गौरी देवी, जिसको क्या कहा जाता है? राजस्थान की कोकिला कहा जाता है। अब आपसे ये भी प्रश्न है कि अपने कोकिलों की बात करें तो एक है भारत की कोकिला। भारत की कोकिला सरोजनी नायडू। अब जो सरोजनी नायडू है वो भी भारत की प्रथम क्या रही है? ये राज्यपाल। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम पूछे तो कौन थी? सरोजनी नायडू थी भारत की प्रथम राज्यपाल। और कहाँ की थी ये? यूपी की थी। और इसने राज्यपाल के पद के लिए क्या कहा है कि यह कि सोने का पिंजरा है। तो उसके बारे में तो चलो अपने कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे अपने ध्यान रखना है। अब वापिस देखो राज्य गीत केसरिया बालम हो गया। केसरिया बालम है वो सबसे पहले किसने गाया? और इसको सर्वाधिक बार है। और उसके जो अल्लाह जिला बाई है उसने इस जो गीत है उसको कहां तक पहुंचा दिया है? और अल्लाह जिला बाई है कहां की? और अल्लाह जिला बाई के गुरु का नाम क्या है? अब जो मरु कोकिला है वो किसे कहा जाता है? और राजस्थान की कोकिला? और भारत की कोकिला कौन है? सरोजनी नायडू को ही राजस्थान अपने भारत की पहली महिला राज्यपाल होने का दर्जा प्राप्त है। और कहाँ की? यूपी के अंदर की। तो इतनी बात सभी को समझ में आई है? अब यहाँ पर जो केसरिया बालम जो गीत है वो एक नंबर तो कौन सी शैली का है? तो मांड शैली का है। ये कौन सी शैली का है? तो कितनी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि इसकी
शैली कौन सी है, तो शैली की यदि बात आए आपसे पूछ रहे तो कौन सी शैली होगी, मांड शैली होगी। जब मांड शैली को कोई गाता है तो वो कलाकार भी कौन सा कलाकार कहलाएगा, मांड गायकी कलाकार। कौन सा कहलाएगा, आपसे पूछा जा सकता है अल्लाह जिंदा बाई का संबंध किस गायकी से है, तो कौन सी गायकी आ जाएगी, मांड गायकी से संबंध है इसका। यहाँ तक सभी को इतनी बात समझ में आई है। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं। और लोकगीत के अंदर बात करें तो इस परंपरा में अर्थात अब ये जो परंपरा है दिन प्रतिदिन है जो घटती जा रही है, इसलिए सरकार भी ये चाह रही है कि ये कला है वो आगे आए, बिल्कुल ये जो लुप्त न हो जाए। इसलिए इन चैप्टरों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में जोड़ दिया गया और पहले से भी चली आ रही है, क्योंकि ये परंपरा है वो राजस्थान की साथ में जुड़ी होने के कारण, इनको जीवित रखने के कारण है। और न तो अब ये शादी होगी तो गाए जाएंगे और कुछ गाए जाते हैं तो उनका इतना प्रचार नहीं होता। कुछ ऐसे ही गीतों की अगर बात करेंगे तो 3 नंबर तक तो आपने सारे नोट कर लिए होंगे। अब अगर 4 नंबर की बात करें कि कौन सा गीत जो है, तो सबसे पहले एक गीत आता है जिसका नाम है कलाली, कलाली गीत। अब ये कलाली गीत क्या होता है अभी सुना है क्या, कलाली गीत है? अब जो कलाली गीत है वो आपने सुना है, बहुत बार सुना है, लेकिन अभी संस्कृति का अभी तक उस मूल तक नहीं पहुंचने के कारण ये भूल चुके भी कलाली क्या है। अब यहाँ पर जो कलाली गीत है वो गाया जाता है शराब जो बनाने वाली जाति होती है। कौन सी? शराब बनाने वाली जो जाति होती है, उस जाति के अंदर जो महिला है, अर्थात कोई भी शराब बनाने वाली जाति है, उसके अंदर जो शराब बेचने वाला है बनाकर वो सवे तो घर पे नहीं है। ये इस गीत की एक कल्पना है कि इसमें क्या कहानी है। तो जो शराब बनाने वाली है, जो शराब बनाने वाला है वो घर पे नहीं है और उसकी कौन है घर पे? पत्नी है। जो कलाल नहीं है, कौन है घर पे? कलाली है। अब यहाँ पर कोई शराब लेने के लिए आया और वो कलाली उसको क्या आ गई? पसंद आ गई। अब वो उसको साथ ले जाने के लिए बोलता है इस गीत के अंदर। तब आपने वो गाना सुना होगा, ढक्कन खोल दे कलाली थारी बोतल को, है ना? तो वो इसी से जुड़ा हुआ है। तो ये आप ध्यान में रखना है कि शराब निकालने वाली जाति के अंदर जो सुंदर महिला है, महिला को, और ये वर्णन है वो किसके आधार पे? वापिस देखो, अब यहाँ पर शराब के लिए ऐसे तो हर कोई जाएगा और उसको बोल देगा, ऐसे तो नहीं होगा ना। वे हर कोई ठेके पे जाएगा और उस कलाली को कहेगा भी मैं भी तो तेरे को लेके जाना चाहता हूँ। अब पीने वाले तो बहुत जाएंगे, लेकिन ये केवल और केवल कौन जाएंगे? जो कोई राज परिवार का होगा ना वो जाएगा, राजसी परिवार का जाएगा और वो उसको पसंद आने के कारण बोलता है ले जाने के लिए, ठीक है भी ये धंधा है, तू यहाँ से छोड़ दे मेरे राजमहल में चल। ये इसलिए गाया जाता है ना। तब है ना कला जो ढक्कन खोल दे कलाली तारी बोतल हो ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है, वो यहाँ पे गाया जाता है। तो शराब बनाने वाली जाति में जो सुंदर महिला है वो शराब बेच रही है, उसको राजन ये या राजन के राजकुमारों द्वारा अपने साथ ले जाने के जिद में या होड़ में गाया जाता है। कौन सा गीत? कलाली गीत गाया जाता है। अब नंबर अगर 5 की बात करें कि इनका इतना सही उल्लेख है नहीं, अगर लिखना हो तो आपने थोड़ा बहुत लिख लेना इस कलाली शब्द से और इसका साथ में जोड़ के रहना, सब आपको ध्यान में आता रहेगा। इसके बाद में आता है जच्चा या होलर। अब आपको पता ही है जच्चा शब्द का ही मतलब जच्चा बच्चा सुरक्षित,
हॉस्पिटलों में एक वार्ड पे लिखा होता है जच्चा बच्चा सुरक्षित, है ना। तो यहाँ पे जच्चा शब्द या हॉलर शब्द है, इसका मतलब हो गया कि परिवार है एक, और उस परिवार के अंदर किसी संतान का जन्म हुआ है, यानी किसी पुत्र का जन्म हो गया। अब पुत्र के जन्म पर जो खुशी के तौर पर जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से गीत है? जच्चा या हॉलर गीत होते हैं। हालरिया जो गीत होता है वो उस बच्चे को झूले देते समय गाया जाता है। ये इन बातों का ध्यान रखना। अब जो जच्चा या हॉलर गीत है वो परिवार के अंदर पुत्र होने पर गाया जाता है, लेकिन वो 3 स्थिति में गाया जाएगा। ये किस किसी के लिए ये गाया जाता है? एक तो जो गर्भिणी होती है कि प्रसव पीड़ा के कारण, और दूसरा अब यहाँ पर जो बच्चा हुआ है तो परिवार में संख्या बड़ी है घटी है, तो इसलिए वंश के अंदर वृद्धि हुई है, और वंश वृद्धि के कारण दूसरा क्या है? वंश में वृद्धि की खुशी के कारण। अब वंश के अंदर वृद्धि के कारण खुशी हुई है, और 3 नंबर है वो उस बालक जो जन्म लिया है उसकी मंगल कामना के लिए, मंगल कामना के लिए जो गाया जाता है वो कौन सा है? जच्चा हॉलर है। इनकी इस जो जच्चा हॉलर वगैरह की आपने कुछ लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना इन शब्दों से भी आगे क्या क्या कहानी होनी है। जच्चा या बच्चा सुरक्षित है, हॉलर भी उसी को कहा गया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ में अगर आप लिखो हालरिया, हालरिया अगर आप लिखें, हालरिया गीत है एक, और इसको अगर लिखें तो बच्चे को या चाहे बालक कोई हो, बालक के अंदर लड़का लड़की दोनों ही आ गए उसमें, उसको झूला देते समय जो गीत गाया जाता है वो गीत कौन सा होगा? हालरिया गीत होगा। उसको जो झूला देते समय जो गीत गाया जाता है वो हालरिया गीत होगा। तो एक तो कलाली कौन सा गीत होता है, और जच्चा या हॉलर कौन सा गीत होता है, जिसके अंदर ऐसा बोल लिखा होता है कि रंग महल विच हॉलर जाए। इस प्रकार का इसका बोल होता है, रंग महल में हॉलर जाए बढ़ाई वंश भव की। उसके अंदर कहते हैं कि जो बच्चे को जन्म देने वाली है उसकी भी इसके अंदर बढ़ाई की गई है, और वंश वृद्धि की खुशी मनाई गई, और जो बच्चा हुआ है उसका भी कहा गया है कि अब उसने यहाँ जन्म लिया है, अर्थात पलंग पर मौज करने के लिए जन्म लिया है। तो ये सारी कुछ है उस गीत के अंदर माध्यम से गाया जाता है। हालांकि मौज तो उसको बड़ा होने के बाद में पता चलता है मौज के लिए भी है, किस लिए भी है। अब यहाँ पर विशेष रूप से लोक गीत के अंदर जो महिलाओं से संबंधित गीत है वो लगभग होंगे 98%, 2% जैसे अभी बच्चे के जन्म पर गीत गाए जाते हैं। यहाँ पर मनुष्य अर्थात आदमी से संबंधित तो या तो वो शादी के समय गीत है उसके 5-7, या फिर जन्म के समय, बाकी हर जैसी गाई जाती है। उसके बाद उससे और कुछ नहीं है। महिलाओं के सारे गीत होंगे, चाहे सावन भादवे के होंगे, चाहे पपैया होगा, चाहे कोई भी गीत आएगा, टोटल राजस्थानी गीत है वो किससे संबंधित होंगे? महिलाओं से संबंधित होंगे। प्रत्येक में चाहे विरह का प्रतीक हो, चाहे कुछ जो भी प्रतीक रहा होगा वो सब उसमें आएगा। अब लड़कों को तो सिर्फ ये जच्चा वाला याद रखना है कि जन्म पे हमारे गाया जाता है, कौन सा? जच्चा या हॉलर गाया जाता है, और उसको झूला देते समय ये गाया जाता है। बाकी जो भी होगा वो हर जस में आ जाएगा। आप ये यहाँ तक तो सारी बात समझ गए ना? तो अब आपने ये थोड़ा ध्यान रखना है अभी। और लोकगीत के अंदर इन तीनों चीजों के बाद में, जैसे अभी जो बच्चे ने जन्म लिया है और बच्चा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा होते ही घर वाले पीछे शिकारी लगा देते हैं, है ना? और धीरे धीरे क्या हो जाता है, एक समय ऐसा आ जाता है कि अब उसको शादी की जरूरत हो जाएगी, और शादी का समय आ जाएगा। तो एक शब्द आता है परिणय।
क्या शब्द आता है? परिणीत गीत। कौन से गीत है? परिणीत गीत। अब जो परिणीत गीत है वो कौन से गीत हो जाएंगे? विवाह से संबंधित गीत हो जाएंगे। जैसे बच्चा बड़ा हो गया, इस परिणीत का मतलब हो गया विवाह है। क्या मतलब हो गया? विवाह हो गया। और इस विवाह से संबंधित जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से गीत हो गए? परिणीत गीत हो गए। अब परिणीत गीत के अंदर कौन से गीत आते हैं? जैसे नंबर 1 पे अगर बात करें तो चाक पूजा या चाक गीत। अब चाक गीत तो आपने सुना होगा। चाक गीत है, उसके अंदर है आपने ध्यान रखना, चाहे लड़की पक्ष का हो चाहे लड़के के पक्ष का हो, दोनों पक्षों में कौन सा गीत गाया जाता है? चाक गीत गाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? जो महिलाएं होती है, अब आप ना लड़कों का तो नाम ही भूल जाना, सारा काम क्यों कौन करेगी? महिलाएं करेगी। जो महिलाएं होती है वो क्या करती है? कुम्हार के घर जाती है। किनके घर जाती है? कुम्हार के घर जाती है। और वहां पर जो मटके या घड़े बनाने वाला जो चाक होता है उसकी क्या करती है? पूजा करती है। चाक की क्या करती है? पूजा करती है। और उसी के समय वहां पर गीत गाया जाता है। अब यहाँ पे एक बात समझ लेना, अब ये परंपरा चाक वाली तो बंद होगी, अब चक्की वाली शुरू हुई है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना इस बात का कि चाक गीत है वो महिलाओं के द्वारा कुम्हार के घर जाकर कहाँ गाया जाता है? हाँ, कुम्हार के घर वो चाक की पूजा करके गाया जाता है। और क्या बोलते हैं? कहते हैं कि माथे में मेमद पैर ले कुम्हारी, माथे में मेमन पैर लो रे पैर कुम्हारी थारे रखड़ी शोभा लागेगी प्यारी, उसको फुंडावे। ठीक है। अब उस हाँ मेमद है वो कहाँ उसने माथे का है। अब ये कह रही है कि तू वो उसको जाकर कहती है कुमार की जो चाक की पूजा करते समय गीत गाया जाता है कि माथेरी मेमद पैर लियोए कुम्हारी थारे रखड़ी कोई शोभा लागेगी भारी। जो रखड़ी है ना ऊपर ट्यूबलाइट लगी हुई है वो और सुंदर लगेगी, इसलिए कहा गया है। ठीक है। हाँ, तो इसलिए ये कह रहा है कि मेमद का आभूषण है माथे का, और रखड़ी कहाँ बांधी जाती है? सिर पे। हाँ, तो रखड़ी है वो सिर का आभूषण है। तब यहाँ पे ये गीत गाया जाता है। कौन सा? चाक गीत। अब यहाँ पे विवाह से संबंधित चाक गीत भी है। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है वो विनायक है। कौन सा? विनायक है। और विनायक को बोलते हैं मांगलिक कार्यों का देवता। कौन सा देवता? मांगलिक कार्य कौन कौन से होते हैं? जैसे विवाह का काम हो गया, और बहुत शुभ काम होते हैं, ग्रह का मुहूर्त हो गया, कोई भी काम हो गया, उसमें कौन से गीत गाए जाते हैं? या इस विनायक की पूजा की जाती है ना। सबसे पहले विवाह का जैसे कार्ड हो गया, उसमें क्या लिखा होता है? ऐसा लिखा होता है ना, विघ्न हरण मंगल करण गणपति गणराज पस्तम सिमरा आपने पूर्ण करो काज, ऐसे लिखा होता है उसमें। और जो कोई भी काम शुरू होता है उसमें सबसे पहले किसकी जानकारी है? विनायक जी की। आप हमारे शुभ कार्य के अंदर आइए, सबसे पहले ये होता है। और शादी के समय रणत भंवर से आओ विनायक ना ऐसे गाया जाता है कुछ, तो वो किससे संबंधित है? इसी विनायक से संबंधित है। तो अब आपने चाक गीत कौन सा है ये बात समझ में है ना। चाक गीत बाद में जो विनायक है वो भी बात समझ में आ गई। अब विनायक के साथ साथ में एक बात आपको ध्यान में रखना है, मांगलिक कार्यों के लिए ही बदावा गाया जाता है। कौन सा गाया जाता है? बदावा गीत है वो भी मांगलिक कार्यों के लिए ही गाया जाता है। मांगलिक कार्यों के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? बदावा गीत गाया जाता है। तो आपको इन चीजों का ध्यान में रखना है। चलो ठीक बात है। अब आपने एक नाम सुना होगा फलसड़ा। ये फलसड़ा गीत कब गाया जाता है? फलसड़ा गीत या फलसड़ो गीत कब गाया जाता है? जब फल सड़ जाता है।
है ना। ये गाया जाता है जब उस विवाह में अतिथि आते हैं, मेहमान आते हैं, तो उनके स्वागत के लिए गाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, फल सड़ा जो गीत है अतिथियों के स्वागत के लिए गाया जाता है, जो शादी में आते हैं उनके। तो आपने यहाँ पे इसके आगे नोट करना है, अतिथियों के स्वागत में, अतिथियों के स्वागत में गाया जाता है कौन सा गीत है? फल सड़ो। अब यहाँ पे चलिए फल सड़ो इसकी गीत गा लिया। विवाह का प्रोग्राम चल रहा है, तो विवाह के अंदर एक और गीत आता है बन्ना बन्नी, आता है नहीं आता? तो ये आपको डायरेक्टली नोट रखना है कि बन्ना बन्नी भी किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। और विवाह से संबंधित बन्ना बन्नी के बाद में आती है पिट्ठी गीत। कौन सा? पिट्ठी गीत आता है, भाभी जी के द्वारा गाया जाता है, ठीक है, विशेष रूप से। तो बाकी तो सारी औरतें गा सकती है, लेकिन ये पिट्ठी गीत है, कहते हैं कि बोल है उसके, वो भाभी जी के द्वारा शुरू किए जाते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब आपने इसका ध्यान 6 नंबर तक ध्यान रखना है। क्लास लाइक की आप जो बोल रहे हैं वो इसके रिलेटिव, ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसका, क्योंकि और भी बच्चे देखेंगे तो वो आपका कैरेक्टर उससे पता चल जाएगा आप कितने बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। तो एक तो विवाह से संबंधित 4 गीत याद रखना है आपने, और उसके बाद में विनायक, और उसके बाद में ये फलसड़ा गीत है ना, जिसको नहीं पता है वो ध्यान में रखना भी। बन्ना बन्नी तो आप ही चेप दोगे। पिट्ठी गीत भी आपको किससे संबंधित रखना है? विवाह से संबंधित है। अब ये बधावा गीत है, इसके आगे आपने लिख लेना ये है कि मांगलिक कार्यों में गाया जाता है। जो बधावा गीत है ना, ये भी मांगलिक कार्यों में गाया जाता है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट, इसी के अंदर क्रम में लिख रहा हूं मैं, जो परिणीत वाला है, इसमें होता है घोड़ी गीत। कौन सा? घोड़ी गीत। और घोड़ी गीत है वो कब गाया जाता है? जब दूल्हा घोड़ी पर बैठता है। अब आजकल तो ये लड़कियां भी इस परंपरा को निभा रही है गीत के, तो ध्यान रखना, तो दोनों में ये कॉमन हो गया है। तो घोड़ी गीत भी किससे संबंधित है? विवाह से। चलो ठीक है, ये विवाह से संबंधित है। अब घोड़ी पर बैठने से पहले मामा जी को याद करते हैं, और किसके लिए? भात के लिए। किसके लिए? भात, या इसी को बोलते हैं मायरा। हाँ, तो आपको ध्यान रखना, भात या मायरा जो गीत है वो गीत भी किससे संबंधित है? अब इनकी बातें लिखवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस लड़का या लड़की की शादी होगी उसके ननिहाल वाले कुछ उपहार लेके आएंगे, और वो उपहार है वो उसे देंगे, उसी को अपने क्या बोलते हैं? भात या माहिरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये भी ध्यान में रखना है। इतनी बात सभी को समझ में आई है? ठीक है। अब इसमें परिणीत से जो सिस्टम देखो, इसमें अगर आप परिणीत वाले में अलग मानोगे तो क्या मानोगे? चाहे लड़के लड़कियों के सभी ये नियम चलेंगे, चाहे पिट्ठी वाला हो, चाहे चाक वाला हो, चाहे विनायक वाला हो, चाहे वृद्ध वाला हो, चाहे ये कोई भी इसमें जितने करवाए हैं जिस प्रकार वो पिट्ठी का सिस्टम हो गया, सारे सारे लड़का और लड़की दोनों में हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक नया गीत जुड़ेगा, वो केवल लड़की पक्ष का होगा, ओडियम। कौन सा? ओडियम गीत। ओडियम गीत है वो जब लड़की है शाम को बारात जब रवाना होती है, उस समय जब लड़की या वधू पक्ष की जो महिलाएं हैं वो गाती है ये गीत। कौन सा गीत गाती है? ओडियम गीत गाती है। ये ध्यान रखना आपने, ये वधू पक्ष की महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। मतलब विदाई के समय वधू पक्ष की महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत। अब तो इसकी ये परंपरा ही खत्म हो रही है धीरे धीरे। अब तो जब बारात रवाना होती है
तो बाबुल की दुआएं ले ली जा। डीजे वाला अपने आप ही लगा देता है, तुमको सुखी संसार के लिए यहाँ से तो जल्दी। तो ये ऑडियो गीत जो है वो अब बंद हो रहे हैं धीरे धीरे। अब यहाँ पे वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा गाया जाता था। और इसमें भी देखो बीकानेर साइड के अंदर तो जैसे लाडली री ओड़ी आवेश है, और जोधपुर के अंदर बाबा सारी लाडली री ओड़ी आवेश है। ये इस प्रकार के गीत है, वो उस दिशा के हिसाब से परंपरा के अनुसार से गाए जाते हैं। अब जब चलो ऑडियो आए कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे एक बात भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना, एक होता है जल्ला। क्या होता है? इसी को या जलाल भी कहते हैं, जल्ला या जलाल। तो ये शब्द वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, जल्ला या जलाल। ये पहले होता था, अब तो सब दिल जले हैं, अब कोई जल्ला है कोई कुछ नहीं है। अब ऐसा है, जल्ला और जलाल क्या होता है? बारात जब लड़की के घर पहुंच जाती है, अर्थात उसका बारात का डेरा होता था पहले, उस डेरे को वधु पक्ष की महिलाएं गीत गाकर देखने के लिए जाती थी। उस समय जो गीत गाए जाते थे उनको क्या कहा जाता है? जलाल या जल्ला कहा जाता है। और उसमें वो गीत गाती है कि जल्ला सहेली मेरे भी कोई अंग में बराती हम कोई आए हुए मेरे साइलो तो मेरे भी ब्याह करवा दे। ठीक है, तो वो जल्ला गीत है, वो बरातियों के लिए इस प्रकार गाया जाता है। तो जल्ला क्या है? तो वधु पक्ष की महिलाएं बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत है जला है। वो वधु पक्ष की महिलाएं या लड़कियों के द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाता है। अब तो कोई डेरा डोरा रखता ही नहीं। पहले स्कूल मतलब जो घर है उससे कोई दूर या तो स्कूल होता था या कोई धर्मशाला होती थी, वहां पर है वो बारात रुकती थी और जितने लोगों को जरूरत है वो जाते थे और ये सारा सिस्टम होता था। अब तो डेरे का पता होता है, डेरे का पता होता है, सारी गलियों में लेटते रहते हैं बारात के साथ साथ में, और कोई जल्दा कुछ नहीं होता है। मकानों के ऊपर ही रहती है लड़कियां, नए किसी की बस देखते, कोई सिस्टम ऐसा बंद हो गया। तो ये जल्ला जो है ये अभी परंपरा के अकॉर्डिंग नाम याद रखना है आपने। अब यहाँ पर ऑडियो गीत है, लड़की अपने कहां चली गई? ससुराल चली गई। अब यहाँ पे आपको आगे कड़ी से कड़ी जोड़ती चलने की लड़की है जो ऑडियो गीत गा चुका है। कब कौन गाता है ऑडियो गीत? वधु पक्ष के, अर्थात विदाई पार्टी कर दी, उन्होंने विदाई कर दी उसकी। ठीक है, अब यहाँ पे जला और जलाल जो है वो बारात देखने के लिए हो गया। अब इससे भी महत्वपूर्ण ये हो जाएगा, एक शब्द आता है चिरमी। कौन सा? चिरमी गीत। अब ये जो चिरमी है ना, ये पूछा गया कि चिरमी क्या है, तो एक गीत है। क्या है चिरमी? गीत है। लेकिन यहाँ पर सीधी डायरेक्ट चिरमी पूछ ले तो एक पौधा है। क्या है? एक पौधा है। चिरमी एक पौधा है। लेकिन अब जो बहन जिसकी शादी हुई है वो अपने ससुराल चली गई है, और ससुराल जाने के बाद में उनके घर में एक किसका पौधा है? चिरमी का पौधा है। और उस चिरमी के पौधे के पास, पौधे तो बहुत होंगे पर वो वहां पे सेट बैठ गया गाना। अब यहाँ पे वो क्या है लड़की कि उसको उसका भाई लेने नहीं आया लंबे समय से, तो वो उस अपने भाई की प्रतीक्षा करते समय वो गीत गाती है। वहां पर अपने भाई का इंतजार कर रही है वो, वहां पर कि मेरा भाई आएगा और मेरे को क्या करेगा? लेके जाएगा। ऐसी कल्पना करती हुई वो वहां पर गीत गा रही है कि चिरमी मारी चिरमड़ी, चिरमी का डाला चार, है ना। तो वो गीत गाती है। और यहाँ पे ध्यान रखना, ये कहाँ गाया जाता है? वधु के द्वारा ससुराल में गाया जाता है, अपने भाई या पिता को बुलाने के लिए गाया जाता है। ठीक है, या उनकी प्रतीक्षा में गाया जाता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि वधु द्वारा अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा में गाया जाने वाला गीत। प्रतीक्षा में जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत है? चिरमी गीत है। आपको ये ध्यान में रखना है। और चिरमी के तो बोल सभी को पता ही है ना, लिख लेना आप। चिरमी के तो सभी को पता ही है। चिरमी के डाले चार वारी जाऊं चिरमी ने, बहुत बार आया, सुना ही नहीं आपने? उम्र ही ले लिया आप चिरमी के मुझसे।
इस प्रकार के चार ना उसके मान के चलो भी उसके टेने हैं और उसी को वो हाथ लगा कर गाती है, क्योंकि घर पे कोई नहीं है वरना तो उसको नहीं देते, वहां पे विचिरनी के पास में जाओ और गाओ। और यहाँ पे वधू द्वारा गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है? ससुराल में। ये एक ही ससुराल में गाती है, बाकी तो सारे कहाँ गाएगी? घर पे गाएगी अपने की ले जा बाकी। इस प्रकार के गीत गाएगी जो विरह से संबंधित होंगे। अब अपने 3 तक कंप्लीट हो गया। सभी को समझ में आ गई क्या? 3 अब चलो ठीक है, चाहे उसका भाई हो चाहे पिता हो, उसकी आवाज उसके हृदय तक अगर कोई मन से याद करे तो पहुंच ही जाती होगी, इसीलिए उसने सुन लिया होगा और वो आ गए। अब आने के बाद में उसको ले गए, चलो ठीक बात है। अभी अब उसको मायके ले गए, अब वो मायके के अंदर है बैठी और वहां से कुछ अब वो उसको पति को बुलाने के लिए भी कुछ करेगी, उसके भी कुछ गाने लिखेगी। लेकिन ये इतना काम तो वो हो गया कि जो लड़की थी वो वैश्य थी और उसकी शादी होगी और उसको भेज दिया गया। अब यहाँ पर एक आता है मोरिया। कौन सा? मोरिया और पपैया, 2 गीत है, मोरिया और पपैया, और दोनों चीज एक ही है ना। अब यहाँ पे मोरिया जो है वो कौन सी महिला गाती है? ये एक तो ध्यान रखना विरह गीत है कि नहीं है? ये विरह गीत है। जिस प्रकार अपने कह सकते हैं कि इसके अंदर जो मोरिया गीत है वो कब गाया जाता है या किसके द्वारा गाया जाता है? तो वह लड़की जिसकी शादी है वो बचपन में होगी। कब होगी? बचपन में होगी। अब तो 55 तक होती है और मोरिया गाया जाता है। अब जो बचपन में होगी अर्थात उसका मुकलावा या गोणा नहीं दिया गया। गोणा समझ रहे हो? या तो मुकलावा या उसका क्या नहीं दिया गया? गोणा नहीं दिया गया। तो वो बच्ची बड़ी होने के बाद में वो गीत गाती है। ये कब? बड़ी होने के बाद में अपने माता पिता को बोलती है इस गीत गाकर भी मेरा क्या कर दो आप, मुकलावा या गोणा कर दो, मेरे को कहाँ जाना है? ससुराल जाना है। तब वो जो बच्ची है जिसका विवाह हुआ था बचपन में था, बाल विवाह हुआ था, वो ये गीत गाती है मोरिया। आज सो बोलो रे ढलती रात को, है ना। तो वो गाती है। तो वो फिर मोर कहता है मैं तो बोलियो मेरी मौज में तन की टेंशन होगी। तो यहाँ पर मोरिया जो है वो विरह का गीत है, लेकिन इसका ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बाल विवाह है। बाल विवाह के बाद में जब नायिका वैश्य हो जाती है उसके बाद में गाया जाता है। कब गाया जाता है? वैश्य होने के बाद में। और इसी के बाद में वो संकेत करती है कि मेरा क्या कर दिया जाए? मुकलावा या गोणा कर दिया जाए। अब यहाँ पर चलो ठीक है, ये बात होगी। अब जो दूसरा है पपैया गीत, ये कब गाया जाता है? तो यहाँ पर मोरिया और पपैया पे दोनों साथ में लिखना है आपने, और साथ में इस बात का ध्यान रखना है कि ये एक तो गीत गाया जाता है वर्षा ऋतु में। कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु जब चलती हो तब गाया जाता है। वर्षा ऋतु के अंदर ये गीत गाया जाता है। और गाता कौन है? पति और पत्नी दोनों गाते हैं। कौन गाता है? पति और पत्नी गाते हैं। अर्थात दोनों जब गीत गा रहे हैं इसका मतलब है जो दोनों ही खुश है। दोनों गीत गा रहे हैं तो क्या इसका मतलब है? दोनों खुश है। तो जो पपैया गीत है वो सुखी दाम्पत्य के लिए गाया जाता है, के लिए गाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सुखी दाम्पत्य के लिए वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? पपैया गीत है। और जो मोरिया गीत है वो विरह का प्रतीक है। जो बाल विवाह होने के बाद में वैश्य जब होती है नायिका तब वो मुकलावा या गोणा के लिए गाती है। तो यहाँ पर मोरिया और पपैया तक बात समझ में आ गई सभी को। अब नेक्स्ट आपने नोट करना है, एक गीत आता है लावणी। कौन सा? लावणी गीत। इस गीत का मतलब होता है बुलाना।
क्या होता है? बुलाना। और बुलाता कौन है? पति। पति अपने काम में बिजी है। अर्थात लावणी तो होता है खेत में फसल इकट्ठा करना, लावणी का मतलब होता है खेत में फसल इकट्ठा करना, लेकिन लावणी गीत का मतलब हो गया बुलाना, गीत के माध्यम से बुलाना। और कौन बुलाता है? पति बुलाता है अपनी पत्नी को। कहां पर है? खेत में, वनखंड में बुलाता है। और तो ये पति द्वारा गाया जाता है, पति द्वारा गाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर लावणी पति के द्वारा बुलाया जाने वाला गीत है। दूसरा, इसी के अगर जस्ट दिमाग में बिठाने के लिए अगर अपने 5 टॉपिकों के बाद में लिखेंगे तो याद नहीं रहेगा। अब ये बेचारी कभी खेत गई नहीं हुई थी, ठीक है, और इसको खेत में बिच्छू खा गया। क्या खा गया? बिच्छू। तो एक गाना भी आता है, कौन सा? बिच्छूड़ा। अब बिच्छूड़ा गाना है वो भी महिला द्वारा गाया जाता है, और इसमें वह अपने पति को कहती है, पति को क्या कहती है कि जो बिच्छू खाने की वजह से मेरी तो क्या हो रही है? मृत्यु हो रही है, और आप कोई क्या करवा लो? दूसरी शादी करवा लो। तो ये उस गाने के माध्यम से बताया जा रहा है। तो बिच्छूड़ा गीत, पंछीड़ा भी ध्यान रखना आपने। बिच्छूड़ा जो गीत है वो महिला के बिच्छू खाने के बाद में जब अंतिम शैया पर होती है तब वो अपने पति को दूसरी शादी के लिए बोलती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। जैसे गोरबंद हो गया, पिणिहारी हो गए, बहुत सारे अभी तक तो जो लोकगीत बाकी है दूसरे पार्ट में